आज की कहानी रूस के उस तानाशाह की है जो कभी सोवियत रूस कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियल माना जाता था। वह सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हीरो हुआ करता था, लेकिन आज उसे नरसंहार करने वाले तानाशाह के तौर पर याद किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ स्टालिन की, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी को हराया था। स्टालिन की जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता है कि वो हीरो भी था और विलन भी। खुद को सबसे बड़ा कहने वाला जोसेफ स्टालिन ने अपने वक्त में इंसानों को चींटियों से भी कम अहमियत दी थी। उसने बेशुमार लोगों का कत्ल करवाया था, लेकिन उसका हाथ अपने जाती मकसद के लिए लोगों के गले काटने से कभी नहीं कांपा। उस पर लाखों लोगों के खून का इल्जाम है। तो आइए आज की इस शानदार सी वीडियो में बताते हैं जोसेफ स्टालिन की इनकलाबी जिंदगी से खूनी तानाशाह बनने की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये बात काफी दिलचस्प है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जैसे ताकतवर तानाशाह को शिकस्त देने वाला जोसेफ स्टालिन खुद एक ऐसा तानाशाह बना जिस पर लाखों लोगों को बेरहमी से कत्ल करने का इल्जाम है। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1818 को जॉर्जिया के एक छोटे से शहर गोरी में हुआ था। उस वक्त जॉर्जिया और रूस जार साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन स्टालिन का बचपन अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। स्टालिन के पिता पेशे से मोची थे और माँ कपड़ा धोने का काम किया करती थी। जोसेफ के पिता रोज शराब पीकर उसकी माँ के साथ मारपीट किया करते थे। स्टालिन का बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली था। उसने 30 साल की उम्र में अपने नाम में स्टालिन जोड़ा, रूस में जिसका मतलब आयरन मैन होता है। बताया जाता है कि स्टालिन की माँ उसे पादरी बनाना चाहती थी क्योंकि वो एक धार्मिक विचार वाली औरत थी। जोसेफ स्टालिन को जॉर्जिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पादरी की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी रिलीजियस एजुकेशन की जगह चोरी छिपे कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ने में रही। कार्ल मार्क्स की थॉट्स का उसके जहन पर गहरा असर हुआ और वो रूसी भाषा के खिलाफ चल पड़े। क्रांतिकारी आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगा था। जोसेफ ने सेमिनरी एग्जाम नहीं दिए तो 1899 में उसे सेमिनरी से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद जोसेफ स्टालिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने सोवियत हुकूमत के खिलाफ मजदूर प्रदर्शन और हड़तालों में शिरकत करनी शुरू की। फिर लेनिन के लीडरशिप में हुए बोल्शेविक रेवोल्यूशन का हिस्सा भी बने। जोसेफ स्टालिन बैंक की डकैती के साथ कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे। इस तरह से इकट्ठा किए गए पैसे से वो बोल्शेविक पार्टी फंड में मदद किया करते थे। साल 1902 से 1913 के बीच स्टालिन को कई बार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, फिर उन्हें साइबेरिया से बाहर निकाल दिया गया। 1906 में उसने एकाटोरिना काटो नाम की लड़की से शादी की, जिससे कि एक बेटा हुआ और उसका नाम याकोव रखा। बड़ा होने के बाद याकोव सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़ा, लेकिन जर्मन एम्पायर ने याकोव को कैदी बना लिया और वहीं उसकी मौत हो गई थी। साल 1919 में उसकी बीवी एकाटोरिना की मौत के बाद स्टालिन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी वाइफ का नाम नाडेदा नादिया अलीलुयेवा थी। ये एक रूसी क्रांतिकारी की बेटी थी, लेकिन नादिया ने किसी वजह से 1932 में सुसाइड कर ली थी, जिससे कि स्टालिन की इस बीवी से एक बेटी और एक बेटा थे। शादी के अलावा भी स्टालिन का कई औरतों से ताल्लुक रहा और कई बच्चे भी हुए। जोसेफ स्टालिन की कामयाबी का रास्ता तब बना जब साल 1912 में बोल्शेविक पार्टी की पहली सेंट्रल कमेटी में उनकी सिलेक्शन हुई थी। फिर नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी को रूस की सत्ता मिली। सोवियत यूनियन की स्थापना 1922 में हुई और लेनिन उसके पहले हेड ऑफ स्टेट बने। स्टालिन का कद पार्टी में बढ़ता रहा और 1922 में वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए। तब सरकारी नौकरियों में स्टालिन ने अपने लोगों की भर्ती करनी शुरू की और अपनी पॉलिटिकल बेसिस को मजबूत किया। 1924 में लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपनी सियासी दांव पेचों से अपने तमाम मुखालिफों के चारों खाने चित कर दिए और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा करके वो सोवियत यूनियन का निरंकुश तानाशाह बन गया। पावर संभालने के बाद स्टालिन ने सोवियत यूनियन को औद्योगिक सुपर पावर बनाने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। विकास का ये मॉडल अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण पर आधारित था। फिर बाद में किसानों से जबरदस्ती जमीन लेने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन जब रूस के लाखों किसानों ने जमीन देने से इनकार किया तो बतौर सजा या तो उन्हें गोली मार दी गई या फिर देश से निकाल दिया गया। जब लोगों की जमीन छीनी तो पूरे सोवियत यूनियन में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए थे। लाखों लोगों की मौत हो गई थी। साल 1930 में स्टालिन ने उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए एक मुहिम चलाया जिन्हें वो अपने लिए खतरा समझता था। स्टालिन ने अपनी खुफिया पुलिस की ताकत बढ़ाने के लिए लोगों से एक दूसरे की जासूसी करवाई, जिससे कि जोसेफ स्टालिन की ताकत और दिखावे की भूख बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और सोवियत यूनियन में कई शहरों के नाम उसके नाम पर रख दिया गया। हिस्ट्री की किताबों को दोबारा लिखा जाने लगा।
कला, साहित्य और संगीत में उसकी चापलूसी की जाने लगी। जोसेफ स्टालिन का नाम सोवियत यूनियन के राष्ट्रीय गीत का हिस्सा भी बना दिया गया। सरकार ने उस वक्त सोवियत मीडिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराना स्टालिन की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले साल 1939 में स्टालिन और हिटलर ने आपस में एक समझौता भी किया था। इस समझौते के मुताबिक जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने पोलैंड और रोमानिया के साथ ही एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया जैसे बाल्टिक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फिनलैंड पर भी हमला कर दिया। फिर जून 1941 में जर्मनी ने नाजी सोवियत समझौता तोड़ दिया और सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। जर्मन फौज जब मॉस्को पहुंची तो स्टालिन वहीं मौजूद था। उन्होंने नाजी सेना पर जोरदार हमला करने का ऑर्डर दे दिया। 6 महीने से ज्यादा चल रहे इस वॉर में सोवियत यूनियन का पलड़ा भारी हो गया और जर्मनी की हार हुई। बताया जाता है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में स्टालिन को दिमागी बीमारी हो गई थी। 5 मार्च 1953 में एक स्ट्रोक पड़ा और स्टालिन की मौत हो गई। जोसेफ स्टालिन की लाश को मॉस्को के रेड स्क्वायर के मकबरे में सेफ रखा गया, जहां उनकी लाश 1961 तक रहा। फिर जब स्टालिन के बाद निकिता ने सत्ता की बागडोर संभाली तो रूस को स्टालिन के असर से आजाद करना शुरू कर दिया। इसी मुहिम के हिस्से के तौर पर स्टालिन की लाश को मकबरे से निकाल लिया गया और क्रेमलिन की दीवार के पास दफन कर दिया गया। दोस्तों, ये थी कहानी जोसेफ स्टालिन की। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।